भारत के सभी सम्मानित जनता को जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं आज के संविधान के इस चर्चा में मैं आज जो चौथा मौलिक अधिकार है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, आज मैं उसकी चर्चा आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो जो चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, इस अधिकार में हमें धर्म के प्रति कौन सा अधिकार दिया गया है, इसको आज मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये हम लोगों के धर्म के स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है और कैसे कैसे किस अनुच्छेद में क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने बात रखता हूँ। तो अनुच्छेद 25 जो है, इसमें हम सभी को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार हम किसी भी भारत के नागरिक जो हैं वह किसी भी धर्म को मानने का उनको पूर्ण रूप से अधिकार है। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उनको किसी भी धर्म को मानने में कोई रोक नहीं सकता है। अगर कोई उन्हें किसी धर्म के मानने से रोकता है तो यह उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा और यह राज्य जो है उनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने देगी। दूसरा है, हम लोगों को उस धर्म के प्रति आचरण, यानी भारत के सभी नागरिकों को उस धर्म के प्रति आचरण करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी हम जिस धर्म को मानेंगे उसके अनुसार हम उसका आचरण कर सकते हैं, अपने जीवन में आचरण कर सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये सारे काम हमको एक है कि जैसे आप जानते हैं कि सभी अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे काम हम लोग व्यवस्था के दायरे में रहकर सदाचार ढंग से और स्वन्याय ढंग से, यानी कहा जाए तो आशीर्वाद स्वरूप, उसको आशीर्वाद के रूप में हम उसको कर सकते हैं। ताकि ऐसा करने से हम जो आचरण करें, हम जो व्यवहार करें वो अनुशासित ढंग से करें, ताकि हमारे इस व्यवहार से किसी को दुख भी न पहुँचे। तो इस तरह से हम अपनी ये धर्म के प्रति जो अधिकार मेरा है उसको हम मना सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इससे हमको कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसमें एक सिख लोगों का एक अलग से अधिकार जैसे दिया गया है। सिख व्यक्ति को अपने पास कटार तलवार रखने का अधिकार है। इसके सिवा किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने पास तलवार हथियार रखने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो वह कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना करता है, संविधान के विरुद्ध काम करता है। सिर्फ यह अधिकार सिख लोगों को ही दिया गया है कि वो अपने पास कटार रख सकते हैं, तलवार रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपने पास हथियार तलवार नहीं रख सकता, किसी भी धर्म का हो। सिर्फ सिख लोगों को यह दी गई है, अधिकार दी गई है। 26 जो अनुच्छेद है, यह हम 25 की चर्चा की है। अभी जो 26 अनुच्छेद है उसमें धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता है। हम धार्मिक कार्य में जो भी प्रबंधन करना होगा, जो भी हमको आवश्यकता महसूस होगा करने के लिए, तो उस कार्य को हम करेंगे, उससे हमको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे धर्म के लिए संस्था बना सकते हैं, चल अचल संपत्ति का अर्जन और उसका स्वामित्व रख सकते हैं। जो हम धर्म के प्रचार प्रसार करेंगे उसका प्रबंधन करेंगे, धर्म के लिए संस्था बना सकते हैं। चल अचल संपत्ति जो है उसके माध्यम से हम अर्जित कर सकते हैं, उसका अर्जन कर सकते हैं, उसका स्वामित्व भी हम अपने पास रख सकते हैं। ऐसी संपत्ति पर विधि के अनुसार
प्रशासन करने का अधिकार होगा। माने जो हम धर्म के प्रति आचरण करेंगे, संस्था बनाएंगे और उसमें जो मेरा धन अर्जित होगा उसके माध्यम से वो चल अचल संपत्ति का हमारे पास स्वामित्व होगा, उसका अधिकार होगा, उस पर मैं अनुशासन कर सकता हूँ, उस पर मैं अपने ढंग से, अनुशासन का मतलब मैं अपने ढंग से उस पर नज़र रख सकता हूँ, अपने ढंग से उस व्यवस्था, उस धन या कोई व्यवस्था हो, कोई वस्तु हो, उस पर मैं स्वामित्व रख सकता हूँ। यह अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 26 के अनुसार जो है हम ये कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 27 जो है, धार्मिक कार्यों को कर से मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद जो 27 है उसमें बताया गया है कि धार्मिक जो कार्य हम लोग करते हैं, प्रचार प्रसार हो या जो भी उसका कार्यक्रम हो, तो उसको धार्मिक कार्यों को कर से मुक्त रखा गया, यानी इस पर कोई सरकार कर नहीं लेती, इसको कर से मुक्त रखा गया है। दूसरा है, धार्मिक कार्यों की अभिवृद्धि के लिए कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती कर या कोई राशि नहीं ले सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि न आप किसी व्यक्ति से कोई जबरदस्ती कोई धार्मिक विशेष धर्म के लिए कोई कर ले सकते हैं, कोई वस्तु ले सकते हैं या कोई राशि ले सकते हैं, जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं किसी से। ऐसा अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। इस पर आप पर या आपसे कोई इस तरह से करता है उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हम किसी व्यक्ति से भी जबरदस्ती कोई राशि नहीं ले सकते हैं। सरकार भी हमसे कर नहीं ले सकती है और हम भी किसी व्यक्ति से जबरदस्ती नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पोषित किसी भी स्कूल में, यह हमारे धार्मिक अधिकार के तहत ही एक और अधिकार है कि अनुच्छेद 28 जो है, राज्य विधि से पोषित किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। किसी भी स्कूल में किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सरकारी स्कूलों में जो राज्य से चलता, जो राज्य सरकारी स्कूल जिसको कहेंगे राज्य से पोषित स्कूल, यानी वैसे स्कूलों में हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता है। स्कूलों में बच्चों को किसी धार्मिक स्थान में भाग लेने से या धर्मोपदेश सुनने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसमें 3 तरह के अधिकार दिए गए हैं। एक तो सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। दूसरी कि हम बच्चों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने से उस पर जोर जबरदस्ती नहीं डाल सकते हैं, हम दबाव नहीं डाल सकते हैं कि इसमें आपको भाग लेना है। दूसरी बात कि वहाँ धर्मोपदेश दिया जा रहा है, अगर किसी धर्म का उपदेश चल रहा है तो हम बच्चों को ज़बरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते हैं सुनने के लिए। यानी सरकारी स्कूलों के माध्यम से किसी भी बच्चे को उसमें भाग लेने या धर्म की शिक्षा देने या उन्हें किसी अनुष्ठान में भाग लेने के लिए हम उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो यह हम आज जो है संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आप लोगों को जो उसमें मुख्य उसका बिंदु था वो आप लोगों को बताए। अब इसे हम काव्य के रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत करके बताएंगे। इन शब्दों को, इन इतने 25 से लेकर के जो 28 तक है, इन सभी अनुच्छेदों को कम शब्दों में सजाया गया है। इसको ध्यान से सुनना है ताकि हर चीज़ वह इतने ही के अंदर में आएगा। किसी भी धर्म को मानो या उसका प्रचार करो, अपने बनाओ संस्थान या खुद का काम करो। किसी भी धर्म को मानो या उसका प्रचार करो, अपने बनाओ संस्थान या संचालन का खुद काम करो। तो इसको फिर से एक बार सुना जाए। किसी भी धर्म को मानो या उसका प्रचार करो,
अपने बनाओ संस्थान या संचालन का खुद काम करो। तो इस कड़ी में 25 और 26 दोनों को इसमें रखा गया है। अब 27 और 28 जो है उसको अगली कड़ी में उनकी सारी भाव को रखा गया है। कर से मुक्त होता है धार्मिक कार्यों का प्रबंध। कर से मुक्त होता है धार्मिक कार्यों का प्रबंध। सरकारी स्कूलों में है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। कर से मुक्त होता है धार्मिक कार्यों का प्रबंध। सरकारी स्कूलों में है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। तो आज के इस कड़ी में हम संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 आप लोगों के सामने रखा और इसे काव्य के रूप में भी आप लोगों को बताया। फिर अगली कड़ी में आप लोग से फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।